अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हटके है क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बर्थडे से रिलेटेड है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमने डेकोरेशन करनी है। ये मेरी भांजी की बर्थडे थी और ये सामने एरिया जो आपको नज़र आ रहा है इस पे हमने थोड़ा सा बैकड्रॉप करना था, यहीं पे डेकोरेशन करनी थी, इसी एरिया पे करनी थी ताकि पिक्चर्स जो हैं वो अच्छी आ सकें और वहीं पे बच्ची खड़े होकर जो भी होगा सेटअप होगा वहीं पे खड़े होकर तस्वीरें वगैरह बनाएं और इसी एरिया को ही डेकोरेट करें। बाकी का एरिया डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतनी गैदरिंग भी नहीं थी, तो उस हिसाब से ये डेकोरेशन करनी थी। ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए और अभी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी वो कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, वो मेरी बेटी की बर्थडे की कुछ चीज़ें जो कुछ हमने बाकी मंगवाई थी। चीज़ें वैसे भी रीयूज़ करनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए। बच्चे बैलून वगैरह फुला रहे हैं और ये कुछ चीज़ें हैं। ये पीछे से बैक स्ट्रिंग थी गोल्डन में, तो इसको हम दोबारा से रीयूज़ करेंगे। इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था ताकि इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकें। और ये कुछ बैकड्रॉप थे हैप्पी बर्थडे के और इसको भी लगा के डेकोरेशन करने की कोशिश करेंगे। बैलून्स वगैरह फुला चुके हैं। ये कुछ चीज़ें हमने खुद प्रॉप्स वगैरह बनाए थे जिससे हम डेकोरेशन करेंगे। बैलून्स वगैरह भी हो गए हैं, ये भी प्रॉप्स हो गई हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह भी हो गई हैं। तो अब चलते हैं जी डेकोरेशन की तरफ। अच्छा जी, ये जो बैक पे स्ट्रिंग्स थी कि दोनों मतलब मिलके लगा रहे थे बैक पे स्ट्रिंग्स ताकि अच्छा सा बिल्कुल सेटअप बन जाए। इसका सिर्फ उतना ही एरिया कवर करना था जिसमें पिक्चर्स अच्छी आ सकें, जहाँ पे टेबल का सेटअप बन सके। ये स्ट्रिंग लगा के इसके ऊपर मैंने मशवरा दिया कि सामने जो है वो बैलून्स लग जाएं इसके ऊपर और बाकी बैकड्रॉप जो था हैप्पी बर्थडे वाला वो लग जाए। बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, अगर आप कोई बर्थडे करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। अच्छा जी, ये फाइनली ये वाला सेटअप आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ऊपर हमने टॉप पे बैलून्स लगा दिए थे, नीचे हैप्पी बर्थडे के बैनर्स लगा दिए थे। तो ये कुछ इस तरह की शेप थी। बाकी आपको फाइनल लुक भी मैं इसकी दिखाऊंगी कि किस तरह का लग रहा था। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। बाकी एक टेबल थी जो हाइटेड में टेबल थी, वो मैंने अरेंज की थी और उसके ऊपर एक कवर पड़ा हुआ था, मतलब थीम में कवर था, वो भी यूनिकॉर्न थीम में हमने उसके ऊपर वो कवर बिछा दिए ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए, पिक्चर्स में भी कुछ अच्छी सी लुक आ जाए। अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ वो टेबल हमने इसके ये सोफ़े वगैरह को यहाँ से हटा के कुछ बैलून्स जो थे वो मैं आपको बता रही थी कि फ़्रोज़न वाले बैलून्स हमने मंगवाए थे और फ़्रोज़न वाला ही केक मंगवाया था। ये हमने बेसिकली ऑर्डर पे मंगवाया था केक और बनवाया भी ऑर्डर पे था। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी केक्स वालों का। तो ये 3000 में कुछ केक पड़ा था, 2 पाउंड का केक था और ये थी हमारी बर्थडे का, तो जो कि माशाल्लाह से 12 या शायद 13 की हो गई होगी, आई डोंट आइडिया। तो ये केक आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ़ॉन्डेंट केक था, क्रीम केक नहीं था, फ़ॉन्डेंट केक था। सारा का सारा फ़ॉन्डेंट पे काम हुआ था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बना के दिया। तो ये थी जी फाइनल लुक। हमने इस टेबल को अरेंज किया था ताकि इसको खड़े होकर पीछे से सारा सेटअप भी नज़र आए और बच्ची भी नज़र आए और केक भी नज़र आए। बाकी जो हमने साइड पे सोफ़े वगैरह लगा दिए थे, जिस पे चेयर्स वगैरह लगा दी थी, जिस पे सब बैठ के मतलब देख सकें और इन्जॉय कर सकें, सबको नज़र आए, पिक्चर्स वगैरह इजीली बना पाएँ। और ये जो तीनों बच्चियाँ थी आपस में कज़न्स थी, तो इसीलिए इन तीनों को साथ खड़ा किया था क्योंकि इनकी बर्थडे बहुत फार अवे आती हैं, बहुत बहुत गैप में बर्थडेज़ हैं, लेकिन इनको इसलिए साथ खड़ा किया था कि तो ये केक कटिंग हो रहा है। तो केक कटिंग करने के बाद ये पॉप अप कर दिया गया है। स्प्रे हमने इसलिए नहीं मंगवाया था, लास्ट टाइम जो मेरी बेटी के बर्थडे पे स्प्रे था वो इस कदर स्प्रे कर दिया गया था कि कपड़ों का और फेस का बुरा हाल हो गया था। तो ये तीनों आपस में कज़न्स हैं, तो इन्होंने केक कटिंग कर लिया है। उसके बाद केक हमने सर्व करना था। केक को अच्छे से कटिंग करना भी एक आर्ट है। तो ये सब बच्चे थे जो कि इकट्ठे होकर तस्वीर वगैरह बना रहे थे और फ़ोटोशूट इनका थोड़ा बहुत चल रहा था। तो बाकी फ़ैमिली जो है वो सारी साइड्स पे बैठी हुई थी। तो बाकी ये था कि घर में हमने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि घर में ये होता है कि अगर हम घर में खाने-पीने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है, बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए बाहर का प्लान किया। छोटी-सी गैदरिंग थी तो 2 गाड़ियों में हम फिर एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। यम चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट का नेम है। तो वहाँ पे हमने जो उनका बुफ़े था वो हमने मंगवाया था। काफ़ी उसमें मेन्यू भी थे, काफ़ी चीज़ें थी, तो दैट्स व्हाई वो हमने सेलेक्ट किया था और वहीं पे फैमिली गैदरिंग वगैरह ने जो भी खाना-शाना था वो वहाँ पे खाया था। तो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में भी दिखा देती हूँ। तो ये सब जो था वो मेन्यू में शामिल था। आपके सामने देख रहे होंगे आप, नगेट्स हैं, फ्राइज़ वगैरह थी, सैंडविचेज़ वगैरह थे और भी काफ़ी चीज़ें थी। इनका पूरा बफ़े था जिसमें हमने इसको मतलब ऐड किया था, खाने बर्थडे के अंदर ऐड किया था और ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में ही पड़ गया था हमें। तो ये गुलबर्ग में बेसिकली इसकी ब्रांच है, तो खाना भी काफ़ी टेस्टी था और रीज़नेबल था। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।